नमस्कार दोस्तों। आज हम इस प्रश्न के माध्यम से यूपीएससी की डिमांड को समझेंगे और ये भी समझेंगे कि इस फ्रेम पर यूपीएससी अब प्रश्न पूछती है। आगे जब आप एग्ज़ाम देंगे तो किस तरीके से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अगर आपने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा है, थोड़ा बहुत आपने टॉपिक के बारे में पढ़ा है, तो भी कैसे बड़ी आसानी से आप उस प्रश्न को हल कर सकते हैं। सीधा सीधा कहूँ तो कौन सी ट्रिक आप आजमा सकते हैं। इस प्रश्न की एक और ख़ास बात है कि हर साल यूपीएससी एक या दो प्रश्न ऐसे पूछती है जो इसी फ्रेम पर होते हैं। यानी कि एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन होगा और पूछा जाएगा, बताइए यह किस चीज़ के बारे में है, किसके बारे में है। कभी भूगोल के ऐसे प्रश्न होते हैं, कभी पर्यावरण के, कभी साइंस के, ऐसे प्रश्न बनते रहते हैं। ठीक है जी, आपने पढ़ लिया क्वेश्चन। एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए, पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं पढ़ लेता हूँ। देखिए, फसलें हैं, आपको पता ही है, फसलों के बारे में लिखा है, बताना है किस फसल के बारे में ये बात लिखी है। यह फसल उपोष्ण प्रकृति की है, उसके लिए कठोर पाला हानिकारक है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है ना, पाला पड़ता है, वो हानिकारक है। और विकास के लिए उसे कम से कम 210 पाला रहित दिवसों यानी कि 210 दिनों की ज़रूरत है जिसमें पाला ना पड़े। ठीक है, और 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। हल्की सुअपवाहित मृदा है जिसमें नमी धारण करने की क्षमता है। उसके लिए खेती के लिए आदर्श, मतलब उसकी खेती के लिए आदर्श अनुकूल, यह है आदर्श परिस्थितियां हैं, यह अनुकूल है, जो भी है। ठीक है, यह फसल कौन सी है। पहली जो लाइन है ना, वो 90% लोगों को भगा देगी, या तो डरा देगी, या छोड़ने पर मजबूर कर देगी, या कम से कम हिला देगी। जो पहले से तैयार होकर नहीं जाते, अपनी मानसिकता को तैयार करके नहीं जाते कि इन प्रश्नों को हल कैसे करना है। अब देखिए, इतने सारे तथ्य हैं। ये उपोष्ण प्रकृति की फसल है, फिर सोच रहे हैं कौन उपोष्ण होगा इसमें। फिर पता चला कि अच्छा पाला रहित होना चाहिए, यानी कि पाला हानिकारक है, इतने दिन होने चाहिए। अच्छा 210 दिन पढ़ा नहीं मैंने, 211 दिन भी हो सकते हैं क्या, ऐसा कुछ। हाँ, इतना सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। ये सिर्फ आपको डराने के लिए यूपीएससी ने दिया है। सही है, बातें सही हैं, ये तथ्य है कि हाँ ये होना चाहिए, लेकिन आपको प्रश्न का उत्तर देना है। दूसरी लाइन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यहीं पर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। हल्की सुअपवाहित मृदा जिसमें नमी धारण करने की क्षमता है, उसकी खेती के लिए आदर्श रूप से अनुकूल है। यही इसका कीवर्ड है। आपने मिट्टी के बारे में पढ़ा है, कौन सी मिट्टी ऐसी है भारत में जिसमें नमी धारण करने की क्षमता सबसे ज़्यादा है। काली मिट्टी, आपने पढ़ा है ना। और जब आप काली मिट्टी पढ़ते हैं, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है या नॉर्मल भी पढ़ाई की है, तो मतलब ऐसे ही बाय डिफ़ॉल्ट दिमाग में आ जाता है कपास। इन दोनों को एक साथ जोड़ के देखा जाता है, वो है भी कि काली कपास की मिट्टी, उसका नाम ही रख दिया गया है, यानी कि उस मिट्टी में कपास की खेती की जाती है। बस इतना ही जानना है कि ये नमी धारण करने की क्षमता काली मिट्टी में, और काली मिट्टी में हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा कपास की खेती होती है, महाराष्ट्र गुजरात के कुछ हिस्सों में, और बाकी आप जो है दक्कन का पठार आप देखिए वहाँ पे। आपका उत्तर मिल गया, लेकिन ट्रिक मैंने नहीं बताई। ट्रिक इसमें क्या है कि जब भी, अभी आप जाके देखिए 2021 वाला क्वेश्चन हो, जो इससे बहुत सारे क्वेश्चन है लेकिन वही ध्यान में आ रहा था, मैं बता रहा हूँ। जब भी ऐसे प्रश्न यूपीएससी पूछे ना डिस्क्रिप्शन, तो उसमें एक तथ्य ऐसा होता है जो एकदम सामान्य होता है। मतलब अगर आपने उस टॉपिक को पढ़ा है और ये बात नहीं पढ़ी है, तो मतलब आपने टॉपिक पढ़ा ही नहीं है, इतना सामान्य होता है। और वही इसमें कीवर्ड है, वही ट्रिक है। आपको खोजना है कि वो कौन सी चीज़ है। आप बाकी चीज़ें नहीं जानते। अब कुछ लोग इसको पढ़ के लगेंगे यहाँ आने के, अच्छा गन्ने के लिए भी तो लगभग शायद ऐसा है, नहीं गन्ना नहीं है। चाय के लिए ऐसा पता नहीं है कि नहीं, जूट के लिए है, नहीं। आप इसमें देखिए कि कोई सामान्य सा तथ्य होगा। जो 21 वाला मैं बार बार कह रहा हूँ, उसमें उस विषुवत रेखीय वनों के बारे में चर्चा की गई थी, बड़ा लंबा सा, इससे दोगुना था वो डिस्क्रिप्शन। बहुत सारी बातें की गई थी, लेकिन उसमें एक खास बात यही थी, आपने पढ़ा होगा, जब विषुवत रेखीय वन देखने की कितना उसका कैनोपी कैसा होता है, नीचे अंधेरा होता है, इतनी सारी पत्तियां होती हैं, इतने बड़े बड़े पेड़ होते हैं। वो विशेषता, सामान्य सी विशेषता है, आपको पता होनी चाहिए जब आप पढ़ते हैं तो इस तरह से जब भी यूपीएससी प्रश्न पूछती है, तो ऊपर जो है बड़ी बड़ी बातें, डरावनी बातें लिख दी जाती हैं, लेकिन उसी में छिपा होता है एक सामान्य सा तथ्य जो बड़ा ही आसान होता है, जिसको आपने पढ़ा ही होगा। अगर आप नहीं डरते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, तो आप उसे पकड़ लेंगे और आसानी से फिर आपका उत्तर मिल जाएगा। जैसे यहाँ मिल गया, नमी धारण करने की क्षमता होती है उस मिट्टी में जहाँ पे ये फसल होती है। कौन सी फसल है वो, कपास की फसल है। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा।
सिंपल है। डिमांड की बात करें, डिमांड यही है सिंपल, कि आप बहुत बड़ा बड़ा पढ़ने के चक्कर में किसी भी टॉपिक का बेसिक मत छोड़ दीजिए। ये बड़ी बेसिक सी चीज़ है। हमें ऐसे दिखाया जाता है, ऐसे एहसास कराया जाता है कि पता नहीं क्या पढ़ के जाना है यूपीएससी के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, आपका बेसिक ठीक ठाक है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने पढ़ लिए हैं, आपका काम हो जाएगा। तरीके आपने सही आजमाए, आपका काम हो जाएगा। सही मायने में यूपीएससी की तैयारी मेहनत करने का काम नहीं है, ये स्मार्ट होने का काम है। यूपीएससी की डिमांड को समझने का काम है और उसी के अनुसार अपनी रणनीति बनाकर उसे और तराशने का काम है, उस पर बार बार खुद को जांचने का काम है। बस आप अपने आप को एग्ज़ाम से पहले तैयार कर लेते हैं, इस तरह से एग्ज़ाम आपके लिए एकदम खेल हो जाएगी, एकदम सिंपल सी बात हो जाएगी। ठीक है जी। तो बस इसमें इतना ही है। अब अगले क्वेश्चन में डिमांड को समझेंगे यूपीएससी की और ट्रिक्स को भी समझेंगे। ठीक है जी। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।